सारी बातें एक तरफ, चार बातें सबसे पहले मैं कर रहा हूँ। सबसे पहली बात यही है, मैं इस वीडियो में बहुत ज्यादा ऑफेंसिव हूंगा। अगर तुम मेरे को रूड समझ रहे हो तो प्लीज गेट लॉस्ट, दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू। द सेकंड थिंग इज, इफ यू आर द पर्सन जो कि इस वीडियो में हेट स्प्रेड करने आया है, मैं तुमसे अगेन कहूंगा कि यार सिर्फ भागना मत, गेट लॉस्ट मत होना। प्लीज चैनल को अनसब्सक्राइब करना, इस वीडियो को डिसलाइक करना, देन गेट लॉस्ट। द थर्ड थिंग इज कि अगर आपको यह लग रहा है मैं यहां पर आपको मन बहलाने वाली बात कर रहा हूंगा, तो वहां पर ऐसा कोई भी सीन नहीं होने वाला है। सो इसलिए प्लीज अगेन गेट लॉस्ट। चौथी चीज सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मैं यहां पर प्रैक्टिकल बात करूंगा। अगर तुम इस वीडियो को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पज से देख रहे हो और तुमको ये लगता है कि तुम सिर्फ 2-3 घंटे लाइक अभी भी ना आखिरी 15 दिन में 2-3 घंटे पढ़ के कुछ कर लोगे, मैं तुमसे ये बोलूंगा कि 10 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। और अगर तुम इतना नहीं पढ़ सकते हो, प्लीज गेट लॉस्ट। अभी यहां पर से अब एक क्वालिटी जनता बची हुई है, ठीक है। एक बहुत ही बात अच्छे तरीके से लाइक क्लियर हो चुकी है कि यहां पर जितने भी बच्चे हैं ना, ये 4 कैडर के नहीं है, ठीक है। तो अब जितने भी बच्चे हैं दे आर फिल्टर्ड, ठीक है। और वो क्या है ना, मेहनत करने को रेडी है। अब देखो मेरे भाई, पहले तुम देख सकते हो हमको जो ना सिर्फ तो सिर्फ लाइक लिटरली वी आर जस्ट हैविंग 15 डेज, और इन 15 दिन में हमको क्या करना है, सिलेबस करना है, सैंपल पेपर करना है, रिवीजन करना है। मैं एक छोटा सा सवाल करूंगा, उसका जवाब प्लीज कमेंट सेक्शन में देना था। अगर तुम्हारे पास में 365 दिन थे, तुम 350 दिन बर्बाद करके बैठे हो, तो ये जो आखिरी के 15 दिन है, इन पे उन 350 दिन के बारे में नहीं सोचते हैं, और उन 350 दिन में क्या मजे करें उनके बारे में भी नहीं सोचते हैं, और अभी इन 15 दिन में जो मजे मिस आउट करने वाले उनके बारे में भी नहीं सोचते हैं। इन 15 दिन में सिर्फ मेहनत करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको ये 3 बहुत बड़े गोल अचीव करने हैं, समझ रहे हो। लाइक सिलेबस भी करना है, सैंपल पेपर भी करना है, रिवीजन भी करना है। इफ यू डू थिंक कि तुम इन तीनों करने के अलावा लाइक 80% भी स्कोर कर जाओ, सो इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। मैं कह रहा हूं इस बात को कि अगर सिलेबस डन नहीं हुआ, अगर तुम्हारे सैंपल पेपर्स नहीं लगे और तुम्हारा रिवीजन नहीं हुआ, तुम 80% भी स्कोर नहीं कर पाओगे। 90, 95, 98 की तो बात ही नहीं की। इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल में एक बात लिखी गई थी कि आप 95% स्कोर कर लोगे। लेकिन मैं एक छोटी सी बात बता दूं, अगर तुम मेरी पूरी बातों को फॉलो नहीं करते हो, आई एम नो वन टू से दैट कि तुम कुछ कर पाओगे। तुम 80% भी नहीं कर पाओगे, ये भी मैं ही बोल रहा हूं। तो एक बातों के साथ में क्लियर हो जाओ, हमारा इस वीडियो को देखते हुए बस एक मकसद है कि हम इस वीडियो को देखेंगे एंड वी विल गेट ऑन आवर वर्क। हम इस वीडियो को देखेंगे और देखते ही देखते हाल के हाल हम काम पे घुस जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर से सिर्फ तुम्हारा एक मकसद होना चाहिए कि भैया हम इन 15 दिन के अंदर सिलेबस भी डन करेंगे, हम इस 15 दिन के अंदर सैंपल पेपर भी लगा लेंगे, और तीसरी चीज हम रिवीजन भी कर रहे होंगे। क्योंकि हमारा गोल 80-90% से ऊपर का है, मतलब 90 तो मेरा न्यूनतम गोल है, मिनिमम गोल, ठीक है। लेकिन अब देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करूं तो यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुमको एक चीज बता दूं, यहां पर जो ना उस तरीके का भैया नहीं हूं। इफ यू डू थिंक कि मैं कोई स्ट्रेटेजी वीडियो बनाता हूं, मैं कोई मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूं, मैं उस तरीके का इंसान नहीं हूं। आई कॉल माई सेल्फ एज एजुकेटर तुम्हारे भैया के साथ साथ। तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं सिर्फ ये तुमसे बोलना दूं कि भाई ले तेरे को 15 दिन में ये चीजें करनी है 3, और तू जो ना अपने हिसाब से कर लियो। नहीं, इफ यू आर इन टू दैट फेज जहां पर तुम अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हो, हम आज एक दिन ही है काफी के साथ में लॉन्च कर रहे हैं हम इस चीज को, ठीक है। ये चीज आज ही होने वाली है, इसके लिए कोई 2 दिन वेट नहीं करना, 1 दिन वेट नहीं करना। ये आज रात 9 बजे हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। फिर अगेन बात यही है कि वही जो मैंने 4 बच्चों को लाइक फिल्टर कर दिया था ना, उसके बाद में जितने बच्चे जो सीरियस है, जो मेहनत कर सकते हैं, जो हेट्रेड स्प्रेड नहीं करते हैं, जो अपनी पढ़ाई पर ओरिएंटेड रहते हैं, जो मेरे को ऑफेंसिव नहीं मेरे को रियल समझते हैं, ठीक है, वो लेकर के प्लीज इसमें आ जाना। बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू बी देयर। दिस इज समथिंग फॉर यू, दिस इज नॉट अ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल, बट अ लाइक सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये चीज लेकर के याद रखना कि आज हम लोग 9 बजे लाइव आ रहे हैं तुम्हारे लिए, इस चीज में आ जाना। अब देखो यार, नो फालतू बात, मैं डायरेक्टली पॉइंट पर बढ़ता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहला फेज, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर तुम्हारा सिलेबस डन नहीं हुआ है, इफ यू आर दैट पर्सन जो 0% प्रिपेयर्ड है, तो भाई तू कुछ सोचियो मत, कुछ मत सोचियो। ब्लाइंडली, व्हाट आई सेड, ब्लाइंडली एक दिन ये काफी को फॉलो कर लेना। ब्लाइंडली तुम तो कहीं हो ही नहीं, 0 से 10% के बीच में आते हो, या फिर 10%, 20% सिलेबस भी डन नहीं हुआ, तो ब्लाइंडली कुछ और दूसरा ऑप्शन तेरे पास है ही नहीं एक्सपेरिमेंट करने को। यूट्यूब की तो सोचना ही मत, यूट्यूब की सोचना ही मत। दूसरी चीज, अगर तुम एक वो बच्चे हो जिसने अभी अपना 20 से 40% तक का सिलेबस डन कर लिया है, तुमको अगेन बोलूंगा पीसीएम वीकली एक दिन ये काफी को फॉलो करो, और वाईटी से कुछ मत पढ़ो, क्योंकि तुम भी उसी एक बच्चे के बराबर हो। एक्सपेरिमेंट करना है कर दो, तुम्हारे बोर्ड्स बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। तुम जाओगे, ऐसा नहीं है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज क्लियर कर दूं, अगर हम अपना कोई कोर्स लाते हैं, मैं कोई दूसरे इंसान की तरह नहीं हूं कि मैं यहां पर आया 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर लाइक मेरा एक चैनल हैगा, मैं यहां पर आया कोई न्यूज वीडियो बनाई, उसमें बोल दिया कि मेरे कोर्स में आ जाओ। आई एम नॉट दैट पर्सन। अगर मैं यहां पर से एक वीडियो बना रहा हूं ना, तो इसके बाद में 2.5 घंटे आज तुमको रात में पूरी 10th की थ्योरी और प्रोग्रामिंग कराने भी वाला हूं, राइट। तो आई एम दैट पर्सन हु सेज दैट कि भाई देखो
जिसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जहां मिल रहा हो उसको वहां पर फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो दूसरा बच्चा वो है जिसको लेकर के 40 से 70% सिलेबस उसका डन है। तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है क्योंकि तुम अभी आधे सिलेबस के साथ डन नहीं हो भाई। जस्ट इमेजिन दैट 12 महीने में करने वाली चीज को तुम एक आधे महीने में करने की सोच रहे हो और तुम्हारी आधी चीजें डन है। तो मतलब लाइक लिटरली लाइक यू हैव टू कंप्लीट 6 महीने का काम 15 दिन में हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। और सिलेबस कौन सा है? सिर्फ सिलेबस ही तो डन नहीं करना ना, सैंपल पेपर्स भी लगाने हैं, 2-3 दिन उसके लिए निकालने पड़ेंगे, फिर उसके बाद में रिवीजन भी करना है, 4-5 दिन उसके लिए भी निकालने पड़ेंगे। तो सिलेबस डन करने के लिए हमारे पास 6 से 7 दिन ही है सर, और 10 सब्जेक्ट हैं। अब जितने तुम्हारे पास ज्ञानी बाबा आते हैं ना 50-55 साल के, उनसे एक बात पूछना, सर दिस इज माई कंडीशन, ये 20-40%, 40-70%, हाउ विल आई डू दैट? पूछना उनसे, सर मेरे पास में 6 से 7 दिन है, 10 सब्जेक्ट है। हर कोई यही बोलेगा कि बेटा देखो ऐसा ऐसा है, ये कर दो वो कर दो, फिर तुम जाओगे करने। आज मैंने एक वो वीडियो शेयर की थी ना, तुम जाओगे वो करने और वो चीज होगी नहीं। तुम स्टार्ट कर दोगे एवरीवन, मैं भी बोल देता हूं ना, तू ये कर ले वो कर ले, ये कर ले वो कर ले, एक प्लानर बना के दे देता हूं, आज तेरे को ये चीजें करने हैं, तू जब करेगा तब तो ना। 100 बार बता चुका हूं, अगर तुमको एक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भेंट कर दूं ना 150 रुपए वाला, तो उसमें अगर बोल दूं इंटरस्टेलर देखनी है, देख नहीं पाओगे क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो रिकॉर्डेड है। जब तक ऑफलाइन वाला मोड ऑनलाइन में नहीं आ जाता ना, तब तक ये चीजें पॉसिबल है ही नहीं कि आप एक स्ट्रीक मेंटेन कर दो 8 से। हाँ, अगर तुम पूरे साल भर से करते आ रहे हो, नो नीड, समझ रहे हो। लेकिन स्टिल अगर इफ यू आर दैट पर्सन हु इज जस्ट लाइक थिंकिंग दैट कि भैया कोई टेंशन नहीं है, मैं तो मतलब लाइक मैं कर दूंगा, तू कर ले भाई, तू कर ले। जब तुम्हारे से पूरे 12 महीने में मेहनत नहीं हुई, तुम कैसे सो सकते हो ये आखिरी के 15 दिन? यही सेम दिक्कत मेरे साथ आ रही है, समझ रहे हो? सेम, बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो सेम प्रॉब्लम इज हैपनिंग विद मी, क्योंकि मैंने साल भर पढ़ाई नहीं की, मैं भी पढ़ने में इतना ज्यादा ओरिएंटेड नहीं हो पा रहा हूं, वीडियोस के थ्रू नहीं पढ़ पा रहा हूं, एक एडी आ जा रही है एंड आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। दैट्स व्हाट द मेन इशू इज। उसके बाद में दूसरी चीज, यहां पर से अगर तुम 90 से लाइक 100% प्रिपेयर्ड हो, अगेन आई विल सजेस्ट यू, एक दिन ही ये काफी इज फॉर यू, बिकॉज यू गाइज आर दोस पर्सन जिन्होंने साल भर मेहनत की है, जो जानते हैं कि तुम्हारे बोर्ड्स की अहमियत क्या है। लेकिन स्टिल इफ यू वांट टू, तुम अपना वाईटी के थ्रू मैथ्स, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो इन दीज 15 डेज। और यस, जितने ये 40 से 70% वाले थे उनके लिए भी बोल रहा हूं, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर को कर सकते हो। मैथ्स इज वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट, मैंने यहां पर लिख दिया, मैं कोई फालतू की बात नहीं करता सर, ठीक है। जो पॉसिबल है तो है, जो नहीं है तो नहीं है, क्योंकि मैं वही बंदा हूं जिसके चैनल पे 650 वीडियोस अवेलेबल है, जिसमें से मोर देन 550 वीडियोस लेकर के कंटेंट बेस्ड वीडियोस है, जिसमें लेकर के तुमको पढ़ाया गया है, समझ रहे हो। तो एक छोटा सा काउंट, एक 5 से 7% के काउंट में हमने सिर्फ ये स्ट्रेटजी, टिप्स और ये सब की बातें की है। हम अगर कोई काम करते हैं तो बहुत शिद्दत के साथ कर रहे होते हैं। मैंने ऐसे ही नहीं क्लास 9 तो तुम्हारे को पूरी 3-4 घंटे में रिवाइज करा दी, क्लास 10 आधी करा चुका हूं, आज कराने वाला हूं। तो ये सारी चीजों को मजाक में मत लो, अभी मजाक का समय नहीं है, अभी किसी से लाइक किसी को क्रिटिसाइज करने का समय नहीं है, अभी कोई हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। वी हैव टू पोर ईच एंड एवरी मिनट ऑफ आवर स्टडीज इनटू आवर स्टडीज, ठीक है। तो अभी अगर मैंने ये बात तुमने समझ ली कि भाई सिलेबस की क्या कैसी कंडीशन है, कैसे क्या करना है, वो भी मैं बता रहा हूं, क्या कैसा होगा सब कुछ, रुक जाओ। लेकिन सिलेबस का सीन कुछ ऐसा है। दूसरी भैया एक चीज आती है सैंपल पेपर। देखो, आइदर यू कैन गेट अहेड विद अ पेपर बैक रिसोर्स इफ यू वांट टू इन्वेस्ट। इसमें तुम्हारे अप्रोक्सीमेटली मैं बता दे रहा हूं 1500 रुपए का खर्चा आएगा, ठीक है। अब ये तुम किसी भी लाइक उसकी बुक ले लो, सारी अच्छी है, इट्स अप टू यू, ठीक है। तुमको जो लेनी है, जो है वो अच्छी है, जो नहीं है तो ले लो कोई सी भी, सारी अच्छी है, तुम बस सैंपल पेपर लगा लो। अब ये अगर तुम्हारे को इतने का खर्चा नहीं करना है, देन अगेन सेइंग दैट, तो फिर तुम लेकर के हमारी एक सीरीज आएगी विच वुड बी मच मोर अफोर्डेबल, प्लस मैं यूट्यूब पे भी कराऊंगा, ठीक है। आई विल बी देयर विद यू गाइस, मैं इसको यूट्यूब पर करा रहा हूँ, ठीक है, तो हो जाएगा, ठीक। तुम पर है भाई, मैं इसको यूट्यूब पर भी कराने वाला हूं, एक हमारी बहुत अफोर्डेबल सीरीज भी आएगी, दोनों तरीके से हम लोग करेंगे। बाकी अगर तुमको पेपर बैक रिसोर्स के थ्रू करना है, मैं कोई फालतू बात नहीं करूंगा, तुम खरीद सकते हो कोई भी एक, लाइक क्योंकि बुक अपने आप में बुक है सर, ठीक है। बुक अलग ही नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देती है। तुमको कोई कोर्स में होना है तो कोर्स भी एक अपना अच्छा एक्सपीरियंस देगा, यूट्यूब ही है, फिर एड्स हैं, सब कुछ है, लेकिन हम तो कराने वाले, तो तुमको जो भी फॉलो करना है तीनों में से कोई एक को फॉलो कर लेना। अब ये कब आने वाली है भैया, जस्ट गिव अस सम टाइम, क्योंकि हमारी एक ऑनगोइंग सीरीज चल रही है, उसको निपटने दो, फिर हम उस चीज को लेकर के आ रहे होंगे। अब आते हैं तीसरी चीज पे सर, जो कि तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो, एक चीज याद रखना, यहां पर से लेकर के जब मैं बोल रहा हूं ना रिवीजन, तो रिवीजन पता क्या होता है, मतलब समझ रहे हो कि तुम जितनी सारी चीजों को पढ़ चुके हो उसको याद कैसे रखोगे। चलो आओ तुमको थोड़ा सा डराया जाए, ठीक है, क्योंकि ये डर से तुमको तुम्हारी सच्चाई पता पड़ेगी। आओ तुमको थोड़ा सा डराया जाए, नहीं मतलब मेरे को ये चीज आज करनी पड़ रही है, समझ रहे हो क्यों, लाइक लेकर के मैं तुमको बताता हूं, लिसन।
तुम अगर चैप्टर्स की बात करते हो, ठीक है, इफ यू जस्ट टॉक अबाउट द चैप्टर्स, तुम्हारे साइंस में लेकर के हैं अप्रोक्सीमेटली तीनों सब्जेक्ट को मिला के 40 चैप्टर्स, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ तुम्हारा एसएसटी पे, एसएसटी में है तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके अप्रोक्सीमेटली 40 चैप्टर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में तुम्हारे पास में थर्ड पे आ जाओ, मैं बात करूंगा मैथ्स की, तो मैथ्स में तुम्हारे पास है अप्रोक्सीमेटली 26 चैप्टर्स, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तुम्हारे इंग्लिश लैंग्वेज की, तुम्हारे को अगर इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, तुम 60 प्लस से ऊपर की सोचना ही नहीं। उसके बाद में आ जाओ तुम्हारा कौन सा भैया, इंग्लिश लिटरेचर, इसमें है तुम्हारे पास में 10 स्टोरी पोयम, एक ही बात मान ली, और प्लस पूरी एमओवी के 3 सीन, ठीक है। उसके बाद में अब तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है सर, ये तो 4 ही सब्जेक्ट हुआ भी मेरे हिसाब से, 1 2 3, अच्छा कंप्यूटर, कंप्यूटर में तुमको क्लास 9th भी करनी है और क्लास 10th भी करनी है, ठीक है। उसके बाद में सर आ जाओ तुम्हारा 7th चीज, देखो ये तो तुम्हारा साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, ठीक है। अब मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा सब्जेक्ट कौन सा रह गया हमारा। अच्छा, आर वी डन विद ऑल द सब्जेक्ट्स, यस आई गेस। अच्छा, हिंदी भी है, ओके, हिंदी नहीं है, और अगर तुमको हिंदी लिखनी नहीं आती तो ये एक और बड़ी प्रॉब्लम, लिखनी नहीं आती, ठीक है, ओके सर। ज्ञानी बाबा उसको बुलाओ, जो बोलते हैं ना प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, हाउ इज इट प्रैक्टिकल सर, मेरे को भी बता दो थोड़ा। मैं जो बात करूंगा फैक्ट्स की बात करूंगा, कोई फालतू की बात नहीं, कोई फालतू का लॉजिक नहीं कि हाँ भाई तू ये कर लेगा, तू वो कर लेगा, फोड़ देगा, एग्जाम में आग लगा देगा, वही कर देना। फिर बात ये है कि आप जितने प्रिपेयर्ड नहीं हो, अब इन सारी चीजों को आप इन डेप्थ में नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत क्लियर बात। आप ये सोचो कि आपको कैलोरीमेट्री का रियल लाइफ एग्जाम्पल समझाओ, नहीं, मेरा मकसद है आपको अब 90% तक पहुंचाना, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स का मकसद है, ठीक है। अब तू ये मत सोच तेरे को लर्निंग्स मिलेंगी, तुम्हारे को रटना पड़ेगा, तुम्हारे को जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ेगा, तब सारी चीजें जो है ना डन हो रही होंगी। प्रैक्टिकल अब है ये चीज प्रैक्टिकल के भाई लर्निंग से नहीं होंगी, हमको एक एक चीज दिमाग में उतारनी है, सर वो नहीं हो पा रहा होगा। इन 40 चैप्टरों में से मैं तेरे को बस एक चैप्टर बोल रहा हूं, सिर्फ एक। अगर एनालिटिकल केमिस्ट्री को उठाते हो, यू विल सी दैट उसमें 40 रिएक्शन है। कितनी? 40 रिएक्शन। अब बहुत सारे बच्चों की पेंट गीली हो गई होगी इतनी सुन के, लेकिन वही बात है सर, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू पुट आउट द लाइक दैट कंटेंट कि मैं ऐसी चीजों को भी 5 मिनट में करा दूं, ठीक है। अभी हमारी एक वीडियो आएगी जैसी इसी चीज को 5 मिनट में करा रही होगी, लेकिन ये कहां तक कैसे कैसे हो पा रहा होगा, तो उस चीज को हमको समझना है, हमको अपना पहले सिलेबस विलेबस सब कुछ डन करना है, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज पे भैया, रिवीजन। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज समझ लो, तुम्हारा रिवीजन की अगर यहां पर से सारी बातें हैं, ठीक है, तो हम लोग एक तो एक दिन ये काफी को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है, हम लोग अपने एक दिन ये काफी को फॉलो करेंगे, ठीक। इसी में तुम्हारा रिवीजन जो ना हम लोग करवा देंगे, डोंट वरी एट ऑल। तुम्हारा तो देखो जब बोल दिया कि एक दिन ही काफी है तो फिर एक दिन ही काफी है। उसके बाद में अगर हम लोग यहां पर से बात करते हैं अबाउट द सेवियर सीरीज, तो देखो भाई यहां पर से ये हमारे इस साल का इनिशिएटिव है। बहुत सारे बच्चे क्या होंगे वो अभी भी नहीं सुधरेंगे, वो इन 15 दिन में भी 10 दिन बर्बाद करेंगे। हमने कहा ओके सर कोई टेंशन नहीं है, आप कर दो, हम तब भी आपके लिए खड़े रहेंगे। तो हम लेकर के एक सेवियर सीरीज निकालने वाले हैं 21 फरवरी को। इसकी हाइप मैं अभी से इसलिए बना रहा हूं बिकॉज आई वांट के इसके थ्रू हजारों बच्चा पढ़े। इस चीज को हम लोग लॉन्च करेंगे ऑन 21 फेब, तुम तब भी देख सकते हो। फालतू की कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। अब पहले मेरी एक अच्छी बात को सुनो। देखो हमारे पास में जो ना लेकर के अभी 14 जैन, देखो दिस इज करंटली 12 जैन, मैं तुमको समय दे रहा हूं 12वीं का, 13वीं का और 14वीं का। आज हम लोग एक दिन ये काफी को लॉन्च करेंगे, 14 से उसकी क्लासेस को हम लोग स्टार्ट करने वाले, तो तुम्हारे पास उतना समय है। 14 से 20 में हम लोग तुम्हारा पूरा पीसीएमबी निपटा रहे होंगे, ठीक है। प्लस उसके अंदर इंग्लिश भी अच्छे तरीके से हम तुम्हारा एक अलग से स्ट्रक्चर बनाएंगे, एसएसटी का भी स्ट्रक्चर बनाएंगे, कंप्यूटर्स का भी स्ट्रक्चर बनाएंगे। सो इट्स माय रिक्वेस्ट, अगर उस चीज को फॉलो करना है भाई मेरे कर दियो, अदरवाइज इट्स अप टू यू। यूट्यूब इज देयर, मेरा कंटेंट इज देयर, मैं यही बोलूंगा कि मैं वहां पर हूं। मैं एम नॉट सेइंग दैट कि अगर तुम कुछ चीजों में, चलो बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है लिटरली कि भैया हम 999 रुपीज भी पे नहीं कर सकते। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, तुम काउंसलर से बात करो, फ्री हो जाएगा तुम्हारे लिए। वो चीज फ्री नहीं होगा, चलो हमारे साइड से 50%, 60%, 70% स्कॉलरशिप हो जाएगी। जितना हम अपनी साइड से ट्राई कर पा रहे होंगे उतने हम एफर्ट्स डालेंगे। और जो बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, वो लेकर के यूट्यूब से पढ़े, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैं अपने पूरे एफर्ट्स डालू, मेरे बोर्ड्स हैं, नॉट दैट परसेंट सेइंग दैट कि भाई मैंने एक बहाना बना दिया, मेरे पेपर आ रहे हैं भाई, आई एम तो गॉन। ये लोग करते हैं, यू हैव सीन दैट कि मैं क्यों गायब था, क्योंकि मेरे पेपर आ गए थे। एम आई सेइंग दैट? क्या मैं ये कह रहा हूं 16 को मेरा पहला एग्जाम है, 15 को देख लेना तुम्हारे साथ में लाइव बैठाऊंगा और पढ़ा रहूंगा। 16 को मेरा बोर्ड एग्जाम है, मैं 15 को बैठाऊंगा पढ़ा रहूंगा, गारंटेड। अगर उस दिन मैं तेरे से ये कह दूं कि नहीं मेरा अगले दिन बोर्ड एग्जाम है, मैं नहीं आने वाला, अगर ये चीज हो जाए, चाहे 1 घंटे को आऊंगा जरूर, उस दिन मेरी वीडियोस आएंगी जरूर, क्योंकि आई एम कमिटेड ना। तो भाई थोड़ा सा अब जो है सीरियस हो जाते हैं।
उसके बाद में सर 21 जैन से लेकर के जितना भी हमारे पास समय, क्योंकि 27 को हमारा पहला बोर्ड एग्जाम है, 25 तक हम लोग सब कुछ निपटाने की कोशिश करेंगे, रिवीजन और सैंपल पेपर्स, दैट्स ऑल। तो ये सारी चीजों को अपन को डन करना है। अब मैं तुमको कुछ कुछ बातें बता दूं यहां पर से लेकर के, इट्स माई रिक्वेस्ट कि यार देखो कोई फालतू चीजों में मत पड़ो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी लाइफ में बिल्ड हो सकती हैं इन कुछ 10 से 15 दिन में, अगर तुम अभी भी नहीं पढ़ते हो। एग्जैक्टली 15 दिन बाद तुम्हारा पहला बोर्ड एग्जाम है। फालतू चीजों में बिदे रहना है, बिदे रहो। मैं फिर से अगेन बोलने वाला हूं कि भाई आज हम लोग 9 बजे लाइव आएंगे एक दिन या काफी के साथ में। आई वॉन्ट योर इमेंस सपोर्ट ऑन दैट। हम लेकर के रात के 10 बजे लाइव भी आएंगे। बच्चे ये 1 घंटे की लाइव स्ट्रीम को पता नहीं कितना वो समझेंगे, वही वो लाइक जो मैं 10 बजे लाइव आऊंगा ना, फिर जब मैं जहां पर पढ़ा रहूंगा पूरी 10th थ्योरी को, वो नहीं देखेंगे, वो यहां पर आ जाएंगे। भाई जितने मेरे वाईटी के सेशंस हो रहे हैं उतने तो एटलीस्ट पूरे अटेंड करो, कोई भी रीजन हो, ये तो फ्री है। और प्लीज इस वीडियो को यार शेयर करना, कोई फालतू बात नहीं, कोई मैं अब कुछ भी नहीं बोलने वाला हूं। लाइक इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज बी सीरियस, दैट्स ऑल, दैट्स व्हाट इज लाइक रिक्वायर्ड। एंड अभी अपन रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही। मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।